माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो ऐसा है जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, और वो टॉपिक है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। और वी आर ट्राइंग कि मैक्सिमा मिनिमा की जब सीरीज़ चलेगी ना, जो ये आपके 3-4 वीडियोज़ में मैं आपका पूरा मैक्सिमा मिनिमा कवर करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको हर एक चीज़ बेटा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें ना बहुत सारी वैरायटीज़ हैं नहीं। एक एब्सोल्यूट के बारे में हम बात करेंगे, एक लोकल के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ लोकल के बारे में बात करेंगे कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो लोकल ही है। एब्सोल्यूट के चांसेस रेयर हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट लोकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें भी लोकल यूज़ होता है। और लोकल के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है, इसके स्टेप्स क्या हैं वो आप समझो बेटा। इसमें लिखा हुआ क्या आएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या आएगा, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगा कि आपसे बोलेगा फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू। मैं आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या आएगा लिखा हुआ। यू कैन सी फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी। फिर बोलेगा फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। ठीक है, हेडिंग आपको सिंपल है कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू मांगेगा, फिर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकलवाएगा भी। इसके स्टेप्स है, मैं स्टेप्स जो मैंने आपको लिखवाए थे ना, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ उस पर बेस। इनफैक्ट मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि स्टेप्स क्या हैं वो। तो स्टेप्स है बेटा कि आपको क्वेश्चन में कोई फंक्शन दे देगा, लाइक मैंने एक फंक्शन ले लिया x का क्यूब माइनस का 3x। आई हैव टेकन अ फंक्शन। अब मुझे पता है कि हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। स्टार्टिंग इज वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले सर हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमने निकाला सर f डैश x, हमारा f डैश x आएगा सर 3x स्क्वायर माइनस का 3। फिर अगला स्टेप लिखा है सर पुट f डैश x इक्वल टू 0 देन फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x। आपने f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू जो आ सकती है वो 2 आ सकती हैं, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती हैं बेटा, 3 भी आ सकती हैं, x की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। फिर मैंने लिखा है देन फाइंड पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ x इनटू f डबल डैश x आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ f डबल डैश x। मतलब आपको f डबल डैश x निकालना है और x की सारी वैल्यूज एक एक करके उसमें डालनी है। मतलब व्हाट यू हैव टू डू, आपने f डबल डैश x निकाला, कितना आएगा जी, x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 0, तो अल्टीमेटली ये 6x हो जाएगा। अब एक एक करके आपने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो डालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले डाला ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट हमें क्या मिला, x इक्वल टू 1 डालने पे f डबल डैश 1 हो जाएगा 6 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपका f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आता है सिंस फंक्शन अटेन लोकल मिनिमा। उल्टा होता है बेटा, अगर स्मॉलर देन होता है तो लोकल मैक्सिमा और अगर ग्रेटर देन होता है तो लोकल मिनिमा। सो फंक्शन अटेन मिनिमा। ठीक है सर, अब क्या पुट करेंगे, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना ले लिया भाई -1, मैंने यहाँ पे -1 पुट किया। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं फॉर एग्जाम्पल -1, तो f डबल डैश -1 6 इंटू -1, तो f डबल डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6 विच इज स्मॉलर देन 0। और अगर स्मॉलर देन 0 आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, सो फंक्शन अटेन लोकल मैक्सिमा। उल्टा होता है बच्चों, अगर सेकेंड ऑर्डर 0 से कम आया तो फंक्शन अटेन करेगा लोकल मैक्सिमा, 0 से बढ़ा आया तो लोकल मिनिमा। एंड में एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने कि फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पुट ऑल x इंटू एफ एक्स। मतलब अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालने की, अभी आपका सिर्फ क्या पता लगा है कि x इक्वल टू 1 पे वो मिनिमा है, बट मिनिमम वैल्यू क्या हमें नहीं पता लगा। x इक्वल टू -1 पे वो मैक्सिमा है, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या हमें नहीं पता।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए हमें जो हमने x की वैल्यूज़ निकाली हैं दो, उसको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 मतलब इस fx में डालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे जी, अब ये आपका आगे का काम क्या है कि पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, f ऑफ 1 निकालोगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 3, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है -2 एट x इज इक्वल टू व्हाट, एट x इज इक्वल टू -1 की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कर देंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से f ऑफ 1 निकाल, सॉरी यहाँ -1 आएगा, तो f ऑफ -1 निकालना है, -1 का क्यूब माइनस का 3 कितना हो जाएगा, -1 -3 विच इज़ -4। एंड जो कि हमारी मिनिमम वैल्यू, हर फंक्शन की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है, कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होती है। जैसे साइन x है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, मिनिमम वैल्यू इज़ -1। वी नो विद द ग्राफ, हर किसी फंक्शन ग्राफ तो हमारे पास नहीं है ना, तो ये एल्गोरिदम है, ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे आप किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अब इस पे बेस एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ बेटा। अगला न्यूमेरिकल है जो कि बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आ जाए, सेम क्वेश्चन आ जाए लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालने के लिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास fx अवेलेबल है sin x प्लस कॉस एक्स। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसको उठा करके इक्वल टू 0 पुट करना है भाई, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, मतलब cos x माइनस का sin x इज इक्वल टू 0, मतलब cos x इज इक्वल टू sin x। तो साइन के अपॉन में कॉस ले जाओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, तो ये tan x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि बेटा हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज़ 2 आती हैं, एक नहीं आती, 2 आती हैं। यहाँ पर भी प्रिंसिपल वैल्यूज़ 2 आएंगी, बट पंगा ये है सर, क्योंकि उसने हमें एक इंटरवल दिया है कि हमें 0 से लेके π/2 के बीच में ही रखना है, तो हम एक वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो हमें एक वैल्यू को इग्नोर करना है, मतलब हम सिर्फ x इज इक्वल टू π/4 लेंगे, पाई प्लस π/4 आएगा ज़रूर, बट वी हैव टू इग्नोर दिस वैल्यू। तो अब हम सिर्फ एक ही वैल्यू पे डिस्कस करेंगे, तो या तो ये मैक्सिमम होगा या ये मिनिमम होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू फाइंड अगेन डेरिवेटिव। आपने अगेन निकाला तो कितना हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। अब ये आ गया आपके पास सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू π/4 वी गेट, अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दूँ π/4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ साइन π/4 कॉस π/4, यह आ जाएगा माइनस 1/√2 1/√2 माइनस 2/√2 माइनस √2 विच इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हो रहा है, सो फंक्शन अटेन लोकल मैक्सिमा, सो फंक्शन अटेन लोकल मैक्सिमा। तो ये फंक्शन अटेन करेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, एक बार इस पे ध्यान दे, आप देख लो ज़रा। अब अगर आपको निकालनी है क्या, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे सर, आप यहाँ पुट करोगे, पुट इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, पुट x इज इक्वल टू π/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ मैं पुट करता हूँ, तो f ऑफ क्या आ जाएगा, π/4 विच इज़ साइन π/4 प्लस कॉस π/4। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज़ 2/√2 विच इज़ √2। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है √2 और किस पे आ रही है, एट x इज इक्वल टू π/4। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE 2015 में आया था, जो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है और लगभग 6 नंबर का था। तो ये क्वेश्चन हम और देख लेते हैं बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलो उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2015 में आया और कितने नंबर का आया है जी, 6 नंबर में। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, और आई थिंक ये आखिरी बार हुआ है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई पर्टिकुलर पार्ट 6 नंबर में आ गया। इट्स अ वेरी बिग डील। तो इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच लगभग सेम ही है कि आपके पास fx अवेलेबल है, sin x माइनस कॉस एक्स। आप सबसे पहले लगाओगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और व्हाट यू हैव टू डू, आपने डिफरेंशिएट किया जी, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आपने पुट किया f डैश एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0,
साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स, साइन अपॉन में कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया सर कि इस बार तो वैल्यू नेगेटिव है, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो हर बार 2 ही निकलती हैं, इसमें भी 2 निकलेंगी, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू तो निकलेंगी क्या, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। वो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यूज़ 2 आएंगी। पहले तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे tan x इज इक्वल टू इसको माइनस का 10 पाई बाय 4 कर दो। फिर आप सोचो कि 10 किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 10 नेगेटिव होता है सर एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसकी सिचुएशन अगर देखेंगे तो एक में आएगा पाई माइनस पाई बाय 4 और एक में आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो अल्टीमेटली जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज 3 पाई अपॉन 4 कॉमा 7 पाई अपॉन 4। तो ये हमारी x की वैल्यूज आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब हम निकालेंगे अगेन डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव, अब देखो मैं एक की कैलकुलेशन कराऊंगा, एक की आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा क्योंकि आप आराम से कर लोगे, क्योंकि एक की कैलकुलेशन ही समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप निकालोगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन, ओ सॉरी इसका करेंगे ना, तो हमारी सिचुएशन जाएगी कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, साइन का हो जाएगा कॉस, कुल मिला के हमारा एफ डैश एक्स आ रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप इस पे डिस्कशन करने वाले हो, तो मैं सबसे पहले पुट करूँगा बेटा ऑन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 वी गेट, हमें क्या मिला, एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस, एक काम करो अपना स्प्लिट करके लिखो सीधा, क्योंकि आपको पता है कि 3 पाई बाय 4 की स्टैंडर्ड तो है नहीं, आप सीधा स्प्लिटिंग ही कर लो। मतलब व्हाट यू कैन डू नाउ बेटा, आप सीधा इसको पाई माइनस का पाई बाय 4 लिख सकते हो, इससे साइन पाई माइनस का पाई बाय 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे सर इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कुल मिला के ये माइनस 1/√2 हो जाएगा, माइनस 1/√2 हो जाएगा, माइनस 2/√2 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस का √2 विच इज लेस देन 0। सो फंक्शन अटेन लोकल मैक्सिमा, तो फंक्शन अटेन करेगा लोकल मैक्सिमा। अब वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी भी तो है भाई, ये क्वेश्चन लेंदी है, 6 नंबर में हमें ही नहीं आया था, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है। अब जैसे मैंने जो सारा मैं कर रहा हूँ आपका प्रोसीजर फॉर द 3 पाई बाय 4, सेम यू विल हैव टू डू फॉर द 7 पाई बाय 4 ऑल्सो। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ पे हमारी आ जाएगी f ऑफ 3 पाई बाय 4 वैल्यू, ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4, जिसकी हम स्प्लिटिंग करेंगे तो इट विल बिकम साइन पाई बाय 4 बिकॉज इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो द मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी 1/√2, 1/√2, 2/√2। तो मैक्सिमम आ रही है भाई, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है √2। समझ गए? तो ये है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, एम 6 नंबर में नहीं आया था ये, इसमें बहुत स्टेप लगेंगे। अभी सेम प्रोसेस आपने करना है 7 पाई अपॉन 4 के लिए। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लो बेटा अच्छे से। बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल आपका अंडर रूट में आ जाए। अगर कोई न्यूमेरिकल आपका अंडर रूट में आता है तो मेरी एडवाइस है उसको करने के लिए आप अंडर रूट का सहारा ना लें, आप अंडर रूट को ख़त्म कर दें। एंड अंडर रूट ख़त्म करने का बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। मतलब यहाँ पे आ जाएगा fx का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 - x। फिर आप क्या करें, fx के स्क्वायर को आप कहोगे सर यहाँ तो आपने आसान कर दिया, यहाँ तो आपने रूट खत्म कर दिया, बट इसकी दिक्कत बढ़ा दी। अब बात आपकी ठीक भी है, इसकी दिक्कत तो बढ़ गई, बट व्हाट आई विल डू, fx के स्क्वायर को यू कैन अज्यूम इट एज y, और इसका बाद में कोई काम भी नहीं है। आप a मान लो, b मान लो, c मान लो, बट आप fx के स्क्वायर को ख़त्म कर दो। उसका रीज़न है जो सेकेंड ऑर्डर निकालने के बाद जो आपके x की वैल्यू आती है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। अगर आप रूट से करते तो भी आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सेम ही आता, और विदाउट रूट करोगे तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो fx के स्क्वायर की इंपॉर्टेंस खत्म है, आप उसे y मान रहे हो, और y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले निकलेगा dy/dx 2x माइनस 3x स्क्वायर। फिर हम पुट करेंगे सर dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dy/dx पर मैंने 0 पुट किया, तो यहाँ से x कॉमन लेने के बाद मेरी x की वैल्यूज 2 आ जाएंगी भाई। एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/3।
अब 0 में ले नहीं सकता, इसको मैं लिख दूंगा नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 से ग्रेटर लेना है हमें, तो x इज इक्वल टू 2/3 हमारी इकलौती वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे सर, अगेन डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। किसका निकालेंगे बच्चों? इसका निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 6x। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट द वैल्यू ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3 वी गेट, मैंने यहाँ पे डाला 2/3, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/3, 2 माइनस 6 2/3, इससे इसको काट दो तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 4 विच इज़ -2 विच इज़ लेस देन 0। सो फंक्शन अटेन लोकल मैक्सिमा। तो अभी तो सिर्फ लोकल मैक्सिमा आया ना भाई, अभी तो सिर्फ ये पता लगा है कि हाँ ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, बट वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसे पता लगाने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना भाई। सिंपल तरीका, आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान रखना कि जब आप x की वैल्यू रखते हो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो आप ओरिजिनल फंक्शन में रखते हो। ओरिजिनल फंक्शन क्या है? रूट वाला, तो वहीं रख के निकालोगे। मतलब यहाँ से हमारा f ऑफ 2/3 कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2/3 रूट में 1 माइनस 2/3, तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी विच इज़ 2/3 रूट 1/3 विच इज़ 2/3√3 एंड दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो आई विश आपको सेकेंड ऑर्डर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने एक न्यूमेरिकल आए और वो न्यूमेरिकल क्या हो, आपके क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन हो कि प्रूव दैट फंक्शन डू नॉट हैव एनी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू। इसी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन भी 2 नंबर में बन सकता है। तो इन क्वेश्चन को करने की अप्रोच बहुत सिंपल होती है भाई, इनका ना कभी कोई रियल एक्स का वैल्यू नहीं आता है। मतलब आप क्या करोगे, आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है फॉर एग्जाम्पल, आपने डिफ्रेंशिएट किया, आपने एफ डैश एक्स निकाला, कितना आया ई की पावर एक्स। फिर आपने क्या करा, पुट किया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि आपको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू लॉग 0, और आपको पता है कि लॉग 0 तो नॉट डिफाइन होता है, तो एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। तो जब एक्स की ही कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस में फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। सो हम बोल सकते हैं, सो फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। रीजन क्या दोगे, बिकॉज देर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो अल्टीमेटली इसका कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने कहा जी एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है, और मैं आपसे कह रहा हूँ ये प्रूव कर दो कि इसका कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे, तो 1/x इज इक्वल टू 0 करोगे, x की वैल्यू 1/0, तो x इज इक्वल टू अगेन इन्फिनिटी, तो सेम स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन का साफ है कि कभी भी इनका आंसर में x का वैल्यू आता ही नहीं है, और जब x का वैल्यू नहीं होगा तो दिस इज़ अ कॉमन सेंस कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा एब्सोल्यूट के बारे में। अच्छा, एक न्यूमेरिकल बेटा मैं आपके लिए ले रहा हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इसलिए आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और एब्सोल्यूट के अंदर ये तो साफ साफ लिखा हुआ आता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अगर नहीं भी लिखा हुआ आएगा तो आप आसानी से जज कर सकते हो, क्योंकि इनमें क्लोज इंटरवल गिवन होते हैं, इसमें क्लोज इंटरवल गिवन होते हैं, जबकि लोकल मैक्सिमम मिनिमम में या तो इंटरवल ही नहीं होते, और अगर इंटरवल होते भी हैं तो वो ओपन इंटरवल होते हैं। तो इनके स्टेप्स बहुत सिंपल है, इसमें कोई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगता, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगता है, और उसके भी मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। सबसे पहला काम आपने करना होता है डिफरेंशिएट, देखो लिखा हुआ है ना फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे, आपने डिफरेंशिएट किया 4 माइनस का x आ गया, फिर आपने पुट किया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 आ गई। फिर आपको अगेन डेरिवेटिव निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपसे क्या बोला है, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ x इंक्लूडिंग इंटरवल वैल्यू a एंड b टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। मतलब आपके पास जो भी इंटरवल गिवन है और जो वैल्यू आपने निकाली है, सबको उठा करके एक एक करके एफ एक्स में डाल दो। मतलब आपके पास जो एफ एक्स अवेलेबल है, आपके एफ एक्स क्या अवेलेबल है, आपके पास एफ एक्स अवेलेबल है सर 4x माइनस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले निकालो एफ ऑफ -2,
तो यहाँ आ जाएगा 4 ऑफ -2 माइनस 1/2 -2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा माइनस का 8 माइनस 1/2 इंटू 4 कैलकुलेट करके आ जाएगा माइनस का 10। फिर मैं निकालूंगा एफ ऑफ 4 रखूँगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा माइनस 1/2 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस का 8 हो जाएगा एंड विच इज़ इक्वल टू 8। फिर निकालनी है एफ ऑफ, देखो मैंने एक एक्सट्रीम वैल्यू ली, फिर मैंने जो निकाला वो ली, असेंडिंग ऑर्डर में लो, फिर मैंने आखिरी वैल्यू ले ली विच इज़ एफ ऑफ 9/2। तो मैंने x की वैल्यू पहले पुट करी सबसे छोटी, फिर बीच की वैल्यू हमने निकाली है और फिर सबसे बड़ी वैल्यू 9/2 है हमारी, तो यहाँ पे 9/2 रखेंगे तो 9/2 से ये हमारा 18 बन जाएगा माइनस 1/2, यहाँ 81/4 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा 144 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो कुल मिला के सिचुएशन हमारी बनने वाली है, अगर मैं इसमें से 80 सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा 64, तो 63/8 और मैं इसको अगर हल्का सा इसको हम कन्वर्ट कर लें डेसिमल में तो ये लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपसे उसने मांगी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो आपने करना कुछ नहीं है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो गई सर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ गया हमारा 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आ गई सर, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस का 10, एब्सोल्यूट मिनिमम इज माइनस का 10। तो ये हमारा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। तो जो मैंने आपको इस वीडियो में कराया है उससे रिलेटेड यू कैन कवर क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 11 तक अब सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, या तो वो लोकल के हैं या वो एब्सोल्यूट के हैं। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अगली वीडियो में शुरू करने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ड प्रॉब्लम अगर करना है ना तो पहले सेकेंड ऑर्डर पक्का कर लो, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर के बिना वर्ड प्रॉब्लम होंगी नहीं। तो आई विश बेटा आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, 100% आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो भाई, क्योंकि वीडियोस लगातार अपलोड होने वाली है। और आप कोई भी वीडियो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट बोर्ड तक मिस मत करना, क्योंकि इस बार का टारगेट है हमारा 100। वी हैव स्टार्टेड अ मिशन फॉर गेटिंग 100 मार्क्स एंड आई एम 100% sure you will participate in this, and I'm 100% sure you will participate in this mission। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।